साथियों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट मैं इस चैनल्स के माध्यम से एक वीडियो के द्वारा आपके सामने लेकर आया हूं। ये कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। संविदा कर्मचारियों के लिए, जो कर्मचारी अभी तक मांग कर रहे थे रेगुलर होने की, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है, जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने जा रहा हूँ। तो साथियों, अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो साथी आज चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन प्रेस करें। संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने रेगुलर करने पर मोहर लगाई है। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ गुड न्यूज़। लंबे समय से अपनी मांग को लेकर संघर्ष कर रहे लाखों संविदा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए आखिरकार वह ऐतिहासिक पल आ ही गया जिसका उन्हें वर्षों से इंतजार था। सरकार के द्वारा प्रशासनिक स्तर पर लिए गए इस बड़े फैसले से न केवल कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी गई है, बल्कि उनके भविष्य को सुदृढ़ और सुरक्षित बना दिया। यह खबर उन तमाम परिवारों के लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आई है जो अनिश्चितता के साए में अपना जीवन यापन कर रहे थे। साथियों, न्यूज़ के लास्ट तक बने रहें। पूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जा रही है। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। नियमितीकरण की इस प्रक्रिया से न केवल कर्मचारियों का सामाजिक स्तर ऊंचा उठेगा, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति में भी व्यापक सुधार देखने को मिलेगा। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि सरकार की इस नई नीति के तहत किन कर्मचारियों को फायदा मिलेगा और इसके पीछे की पूरी प्रक्रिया क्या है। संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुख्य विवरण इस प्रकार दिया गया है कि सरकार द्वारा जारी किए गए नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार नियमितीकरण की इस प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। नीचे दी गई तालिका में इस महत्वपूर्ण बदलाव से जुड़ी मुख्य जानकारियों को संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया गया है। मुख्य रूप से योजना का जो लाभ है वो है संविदा कर्मचारी नियमितीकरण योजना 2024-25। प्रमुख जो लाभार्थी रहेंगे, अलग अलग विभागों में विभिन्न डिपार्टमेंट के अंदर कार्यरत संविदा एवं आउटसोर्सिंग कर्मचारी। मुख्य जो लाभ रहेगा वो स्थायी नौकरी, वेतन वृद्धि और पेंशन लाभ इस स्कीम के तहत दिया जाएगा। और जिन कर्मचारियों को न्यूनतम 2 साल हो चुके हैं और 10 वर्ष की सेवा राज्य के मान के अनुसार पूर्ण की है, उन्हें इस स्कीम का बेनिफिट दिया जाएगा। और जो प्रक्रिया रहेगी वो दस्तावेजन, सत्यापन और स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट, जिसमें प्रभावित जो क्षेत्र रहेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और प्रशासनिक विभाग। संविदा कर्मचारियों की लंबी लड़ाई और सरकार का रुख। पिछले कई वर्षों से संविदा कर्मचारी जो हैं वो ये मांग कर रहे थे कि उन्हें सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन दिया जाए और उनकी सेवाओं को स्थायी किया जाए। देश के विभिन्न राज्यों में समय समय पर आंदोलन एवं प्रदर्शनों के माध्यम से कर्मचारियों ने अपनी आवाज़ बुलंद की। सरकार और प्रशासन के बीच कई दौर की वार्ताओं के बाद अंततः नीति निर्माताओं ने यह महसूस किया कि सरकारी मशीनरी को सुचारू रूप से चलाने में इन कर्मचारियों का योगदान अतुलनीय है। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि जो कर्मचारी एक निश्चित समयावधि से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें अब और अधिक समय तक अस्थायी टैग के साथ नहीं रहना होगा। कैबिनेट की बैठक में लिए गए इस फैसले से स्थायीकरण के द्वार खोल दिए गए हैं। इस निर्णय से न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि कार्य क्षमता में भी सुधार होगा, क्योंकि अब वे अपने भविष्य को लेकर निश्चिंत रहेंगे। नियमितीकरण की इस प्रक्रिया में प्राथमिकता उन विभागों को दी जाएगी जहां जनमानस से सीधे जुड़े कार्य होते हैं। शिक्षा विभाग में कार्यरत अतिथि शिक्षक, स्वास्थ्य विभाग में नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ, और नगर निकायों के सिपाही कर्मचारियों को इस योजना की प्रथम चरण में शामिल किए जाने की संभावना है। अधिकारियों का कहना है शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य सेवाओं में संविदा पर काम कर रहे लोगों की संख्या सबसे अधिक है। इन क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को रेगुलर करने से न केवल विभाग की कार्य प्रणाली मजबूत होगी, बल्कि आम जनता को मिलने वाली सुविधाओं में भी व्यापक सुधार होगा। इसके अलावा बिजली विभाग और पीडब्ल्यूडी जैसे तकनीकी विभागों के कौशल श्रमिकों को भी सूची में जगह दी गई है। सरकार ने इस प्रक्रिया में पारदर्शी लाने के लिए कुछ बड़े पात्रता मापदंड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निर्धारित किए हैं। हर वह संविदा कर्मचारी जो इन शर्तों को पूरा करेगा वह नियमित होने का हकदार होगा। मुख्य शर्तों में सेवा की निरंतरता, सबसे पहले
प्राथमिकता रहेगी। कर्मचारी की सेवा में कोई बड़ा व्यवधान नहीं होना चाहिए, यानी कर्मचारी की सेवा में कोई ब्रेक इन सर्विस नहीं होना चाहिए। संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कोई भी डिसिप्लिन कार्रवाई या पुलिस केस लंबित नहीं होना चाहिए। कर्मचारी जिस पर कार्यरत है वह पद स्वीकृत होना चाहिए और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो उस पद के लिए अनिवार्य है वह कर्मचारी के पास होनी चाहिए। ये मापदंड कर्मचारी पूर्ण करता हो। इन मापदंडों को तय करने का मुख्य उद्देश्य यह है सुनिश्चित करना कि केवल पात्र और परिश्रमी कर्मचारियों को ही सरकारी नौकरी का लाभ मिल सके। स्क्रीनिंग कमेटी हर फाइल की बारीकी से जांच करेगी और उसके बाद ही अंतिम सूची जारी की जाएगी। वेतन और भत्तों में होने वाले बड़े बदलाव रेगुलर होने के बाद कर्मचारियों के वेतन ढांचे में जमीन और आसमान का अंतर आएगा। अब तक संविदा पर एक निश्चित मानदेय पाने वाले कर्मचारियों को अब पे स्केल के अनुसार वेतन मिलेगा। इसमें महंगाई भत्ता, मकान किराया और मेडिकल अलाउंस जैसे लाभ भी शामिल होंगे। एक्सपर्टीज का कहना है कि नियमितीकरण के बाद कर्मचारियों की सैलरी में 30% से 50% तक की भारी बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही उन्हें भविष्य निधि और ग्रेजुएटी का लाभ भी मिलना शुरू हो जाएगा, जो उनके सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन को सुरक्षित बनाएगा। यह कदम आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। कर्मचारियों के सामाजिक और पारिवारिक जीवन पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जो वे उसे हमेशा ये डर सताता रहता था कि कहीं उसे नौकरी से हटा न दिया जाए। इस सामाजिक तनाव का असर उसके परिवार और कार्य क्षमता पर भी पड़ता है। अब रेगुलर होने की मोहर लगने के बाद वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। साथियों, यह एक महत्वपूर्ण जानकारी एक नियमितीकरण की दिशा में आपके सामने मैंने वीडियो के माध्यम से चैनल पर प्रस्तुत करी। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर जरूर करें।